आज मेरे पास टोटल 19 फोन्स है और इनका मेगा बैटरी ट्रेंड टेस्ट करेंगे, जिसमें आईफोन्स के लेटेस्ट 17 सीरीज है, इसमें 17 एयर तक भी है और उसका पता चल जाएगा भाई कितनी बैटरी वो दे पाता है बेचारा। और फिर 16 सीरीज पूरी है, उसके बाद में S25 सीरीज है और iQOO का 13 आता है, फिर OnePlus 13, OnePlus 13s, फिर Vivo की X200 सीरीज और लेटेस्ट लॉन्च हुई गूगल की Pixel 10 सीरीज। और यहाँ पर अगर आप MH देखोगे ना तो सबसे मिनिमम आईफोन एयर पर है वो अराउंड 3149 mAh है, जो सबसे मिनिमम है, और जो सबसे हाईएस्ट है वो 6500 mAh है, जो कि Vivo X200 FE में आती है। इवन और मार्केट में बहुत बड़े बड़े फोन्स भी आते हैं 7500 mAh और वगैरह वगैरह, पर हमने प्रीमियम साइड के फोन्स को यहाँ पर सिलेक्ट करा है। मोस्ट ऑफ 50,000 के अबव वाले ही फोन्स यहाँ पर टेबल पे रखे गए। और एक चीज ध्यान रखना, आईफोन 17 Pro Max जो हमारे पास है वो इंडियन यूनिट है, जिस पर 4832 mAh की समवेयर बैटरी आती है। और अगर आप ग्लोबल वेरिएंट देखोगे जहाँ पर आपको ज्यादा बैटरी मिलती है अराउंड 5083 mAh समथिंग, तो वो यूनिट यहाँ पर हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इंडियन यूनिट टेस्ट करेंगे। और आप सोचोगे कि भाई उनमें बैटरी ज्यादा क्यों है, मतलब प्रो मैक्स में। तो आईफोन 17 सीरीज है ना, मतलब बाहर देखोगे इंडिया के बाहर जो यूएस साइड में, तो वहाँ पर उन्होंने ई सिम डाल दिया, मतलब फिजिकल सिम का हटा दिया, तो जिसकी वजह से जो स्पेस है ना वो उन्होंने एज अ बैटरी में यूज कर लिया। और रही बात प्रोसेसर की, तो A19 Pro चिपसेट है, A18 Pro चिपसेट्स है, और उसके बाद में स्नैपड्रैगन 8 Elite और Dimensity 9300 प्लस और Dimensity 9400 प्रोसेसर और Tensor G5 चिप्स है। जो लेटेस्ट एंड फ्लैगशिप चिप्स है ना, वो यहाँ पर भी हमको पता चल जाएगी कितनी ज्यादा एफिशिएंट है भी या नहीं भी है। देखो टेस्टिंग के अंदर एक चीज का ज्यादा ध्यान रखा गया, सभी फोन्स को सेम सेटिंग पे रखा गया है, जैसे कि वाईफाई सेम गीगाहर्ट्ज पर है, मतलब 2.5 गीगाहर्ट्ज पर कनेक्टेड है, ब्लूटूथ और लोकेशन ऑफ है, और सभी फोन की जो ब्राइटनेस है लक्स मीटर के थ्रू हमने प्रॉपर 550 मिनट्स के आसपास रखा है, और सभी फोन पे ऑटो ब्राइटनेस ऑफ कर दी हमने। देखो हम यहाँ पर जब टेस्टिंग करेंगे ना तो स्टार्ट से लेके एंड तक सभी फोन को कंटिन्यूस चलाएंगे, यहाँ पर हम उसको पॉज एंड स्टैंड बाय टाइम कुछ नहीं देने वाले, एकदम कंटिन्यूस चलेगा। तो इसके लिए हमने जो टाइम भी सिलेक्ट किया था ना, रात का टाइम सिलेक्ट किया था, मतलब पूरी रात ये टेस्टिंग चली है। अराउंड 12-1 बजे हमने टेस्टिंग चालू करी थी और सुबह 8 से 9 बजे के आसपास ये टेस्टिंग खत्म हुई थी, क्योंकि बीच में कोई इश्यूज नहीं चाहिए थे, दैट्स व्हाई। अगर आप यूट्यूब पे और भी क्रिएटर्स की वीडियो देख कर आए हो, चाहे वो इंडियन यूजर्स की हो चाहे आउटसाइड की हो, सब ने अपने हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशंस रखी है। यहाँ पर अगर मेरा फोन सपोज 8 घंटा चल रहा है और आपने जो टेस्टिंग देख कर आया कि 14 घंटा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो फोन है वो कम बैटरी बैकअप दे रहा है, हमने शायद से थोड़ा ज्यादा इंटेंस तरीके से यूज करा है, और क्रिएटर की वीडियो देख कर आया उन्होंने थोड़ी सी लाइटर और दूसरी कुछ और एप्लीकेशन यूज करी होगी, तो बैटरी एक अलग तरीके से जाएगी। बस यहाँ पर टेबल पे जो 19 डिवाइस है, जो प्रॉपर फ्लैगशिप डिवाइसेस है, उनको एक साथ रख के हेवी तरीके से और नॉर्मल तरीके से जब यूज करेंगे तब हमको एक आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्रोडू बेंचमार्क निकले, और अगर आप ऑन पेपर एंट्रोडू बेंचमार्क के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज्यादा जो नंबर लाता है वो S25 अल्ट्रा है। रिसेंटली पता नहीं एकदम से उसके स्कोर पुश हो गए थे, मतलब 29 लाख के आसपास आ गए। फिर सेकंड OnePlus 13 है और थर्ड पे आईफोन 17 Pro Max है 25 लाख पे। तो एटलीस्ट एक आईफोन हमें हेवी एंड बेंचमार्क्स पे तो जरूर देखने मिला। और सबसे जो लास्ट है वो Pixel 10 Pro XL है, 12 लाख के स्कोर निकाल रहा है, मतलब 20-30 हजार वाले फोन आते हैं उससे भी मैं कहूँगा थोड़े से कम स्कोर निकाल के दे रहा है। और रही बात सबसे लास्ट डिवाइस भी इनका खुद का ही है, गूगल Pixel 10, वो भी 12 लाख के नीचे के आसपास के स्कोर देता है। तो Tensor G5 बहुत कमजोर चिपसेट है, इस टेस्टिंग के थ्रू आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर हमने Geekbench रन करे, और Geekbench में जो अंदर के एल्गोरिदम है, तो वहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे बेटर स्कोर आईफोन 17 Pro Max देता है फर्स्ट रैंक पे, और सेकंड 17 Pro देता है, और थर्ड पे भी इवन आईफोन 17 आता है। एंड्रॉइड आसपास में भी यहाँ पर मतलब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट है वो आपको Vivo X200 और X200 Pro देखने मिलते हैं बिकॉज ऑफ Dimensity। लेकिन अगर आप X200 FE को देखते हो जिसमें Dimensity 9300 प्लस था, मतलब थोड़ा सा कम ही है, उसके बाद में भी वो बेटर स्कोर और बेटर ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहा है। और हाँ, अभी Dimensity का नया प्रोसेसर आने वाला है, Dimensity 9500 सीरीज, और स्नैपड्रैगन का तो आपको पता चल ही गया था, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। इनके बारे में हमने डिटेल में वैसे बात कर ली है चैनल पे, चाहिए तो आई बटन में वीडियो दे दूंगा तो देख लेना एक बार। अब उसके बाद में ये ऑलरेडी मैं हेवी एंड टास्क कर चुका था। अभी अगर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी देखनी थी मुझे, जहाँ पर 3D ग्राफिक्स वाली चीजों में कितना ज्यादा बेटर स्टेबल आते हैं कि नहीं, क्योंकि जो एप्पल की इस बार नई सीरीज है, मतलब आईफोन 17 Pro और 17 Pro Max, इन दोनों में आपको इंटरनल वेपर चेंबर कूलिंग देखने मिलता है, जो कि फोन को थोड़ा सा कूलिंग के हिसाब से मैनेज करता है। 3D की जो इंटेंस टास्क करी थी, तो जिसमें 3D मार्क पर जो स्टेबिलिटी स्कोर आता है, लेटेस्ट आईफोन 17 Pro, Pro Max, ये तीनों ही
बेटर स्टेबिलिटी स्कोर दे रहा है। इवन आप प्रो मैक्स को देखोगे तो 99% का स्टेबिलिटी स्कोर देता है। और सबसे लास्ट में S25 जो कि कॉम्पैक्ट में था, और Vivo X200 Pro बहुत ही कम स्टेबल स्कोर निकाल के गया डायमेंसिटी की वजह से। राइट नाउ अभी हमने बेंचमार्क ये 3-4 रन करे थे जिसमें हैवी एंड अच्छी खासी टेस्टिंग हो गई थी, और इनमें बैटरी भी थोड़ी ज्यादा ही निकलेगी। तो जिसकी वजह से अगर आप देखते हो तो सबसे लास्ट जो आता है वो OnePlus 13 का 56% पर आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि टॉप 1 पे जो बैठा है वो 17 Pro Max 80% और 16 Pro Max लास्ट ईयर का 75%, मतलब 5% ही पीछे था। और iPhone 17 Pro था वो 74% पे था। सो लेटेस्ट आईफोन्स और इवन पुराने आईफोन ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन आपको हेवी एंड टास्क में बैटरी बैकअप के हिसाब से अच्छे से निकाल के दे रहे हैं। और बाकी की भी रेटिंग आप देख सकते हो रैंकिंग के हिसाब से कहाँ पर कैसे बैटरी रही, लाइक आईको में, वीवोज में और इवन पिक्सेल्स। आगे के टेस्टिंग वैसे चल रहे थे, लेकिन OnePlus 13 में एक चीज नोटिस करी थी कि ये जब स्टार्ट में आया था ना तो बहुत अच्छी बैटरी बैकअप दे रहे थे। मतलब इनमें ज्यादा अच्छा एमएच के हिसाब से नंबर देखने मिलता है। सिलिकॉन बैटरी वैसे यूज करी गई है यहाँ पे, और जो टॉप में आईफोन्स बैठे वो लिथियम आयन बैटरीज है। तो इसकी वजह से मुझे एक चीज तो समझ गया क्यों एप्पल अभी लिथियम की तरफ ही रुका हुआ है, और इवन सैमसंग भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्होंने जब अपडेट पुश हुई थी OnePlus में, अपडेट के थ्रू चीजें यहाँ पर बैटरी बैकअप स्लो हो चुका है और कम देने लग गया है। वैसे तो सारे फोन अप टू डेटेड है, मतलब जहाँ में जिसमें जो लेटेस्ट अपडेट थी वो सब करके रखी थी। दूसरी एक चीज नोटिस करी थी कि यहाँ पर जो OnePlus 13 है ना वो ज्यादा यूज भी नहीं हुआ फोन, मतलब सिर्फ 1 महीना रेयरली या 2 महीना रेयर यूज हुआ था। उसके बाद वो लाइक मेरे बॉक्स में ही रखा हुआ था। तो यहाँ पर सिलिकॉन कार्बन बैटरीज या फिर आपकी जो आईफोन्स की बैटरी ज्यादा स्टेबल क्यों है, वो एक थोड़ा सा रीजन तो हमको हल्का सा समझ गया, या फिर OnePlus अपने अपडेट देके चीजें खराब ना कर रहा हो। चलो उसके बाद में जो अभी तक यहाँ पर हमने 20 मिनट का यूट्यूब प्लेबैक कर दिया और 30 मिनट का यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह हमने प्ले कर दिया। उसके बाद अभी 1 घंटे का यूट्यूब प्लेबैक हुआ। तो अभी यहाँ पर भी जो टॉप 1 और 2 है वो आईफोन ही है। 17 Pro Max पे 62% है, और Vivo X200 Pro यहाँ पर हमको 55% पर, और सबसे लास्ट में यहाँ पर OnePlus 13 37% पे। बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बैटरी ड्रेन कर रहा है OnePlus। देखो 1 घंटे के लिए अभी यहाँ पर ये टेस्टिंग क्या हुई थी, जिसमें आधे घंटे का YouTube शॉर्ट्स वगैरह प्ले करा गया, और 15 मिनट के लिए YouTube वीडियो प्ले करी गई, और 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। तो टोटल 1 घंटा हो गया। अब जिस पर 17 Pro Max आ गया अराउंड 48% पर, फिर 16 Pro Max है, फिर आपका Vivo X200 Pro और इवन iPhone 16 Plus। इतने देर लिस्ट में नहीं था, एकदम से लिस्ट में आ गया, क्योंकि देखो 16 Plus पे आपको 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले मिलता है, वो एक चीज है। iPhone 17 सीरीज में ऑफ कोर्स 17 सीरीज क्या, एक iPhone 17 जो आता है उसमें 120 हर्ट्ज आ गया बस बेसिकली, बाकी Pro Max में तो मिलता ही था। और इसमें सबसे लास्ट कौन सा आपने गेस कर लिया होगा, OnePlus 13 24% पे सबसे लास्ट, सबसे बड़ी बैटरी, मतलब मैं कहूँगा एक हद तक बड़ी बैटरी भी लाता है, फिर भी सबसे लास्ट। तो आपको ये चीज तो समझ गया रहेगा कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और अपडेट देने के बाद में जो चीजें हैं वो बेटर भी हो सकती है। लेकिन देखो ऐसा है कि OnePlus 13 ऑलमोस्ट 8-9 महीने पुराना फोन है, और आईफोन जस्ट आया। अब इनको मैं ऐसा नहीं कह सकता कि लाइक ये आगे 1 साल में भी इसी तरीके की बेटर परफॉर्मेंस देंगे, नहीं भी दे सकते और दे भी सकते हैं, वो आपके यूज के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा। बट अभी की करंट टेस्टिंग के हिसाब से जो डेटा था वो मैंने आपके साथ शेयर करा। लेकिन एक चीज बस ध्यान रखना, इसी लिस्ट में जो सेकंड रैंक पे आपने अभी जो डिवाइस देखा था वो आईफोन ही है, 16 Pro Max। कितने नंबर पे, 46%, मतलब नए वाले से बस 2% पीछे है। सो ऑप्टिमाइजेशन iOS क्यों बोलते हैं, शायद वो हल्का सा समझ गया रहेगा। नेक्स्ट हमने जो टेस्टिंग करी वहाँ पर 1 घंटे के लिए कैमरा 4K 60 में रिकॉर्डिंग छोड़ दिया हमने। वैसे तो एकदम हार्डकोर टेस्टिंग ही हो गई एक तरीके से, बस देखना था कि 1 घंटे बाद में कितना डिफरेंस आता है। और जब रिजल्ट आया तो वहाँ पर सबसे पहला 17 Pro Max, फिर 16 Plus। सो जो 16 Plus था वो लाइक थर्ड पे था, थर्ड पे भी नहीं एक्चुअली फोर्थ के अराउंड था, और सडनली वो सेकंड रैंक पर आ गया। तो हाँ 60 हर्ट्ज का थोड़ा फायदा तो हमको कहीं तो देखने मिलता था। और एप्पल जो कह रहा था ना कि लाइक हम 16 Plus या 17 Plus नहीं लाएंगे, नहीं बिक रहे हैं, भाई वो सब झूठ था मेरे हिसाब से। तो मैं अगर मेरी थ्योरी लगाऊं तो 17 Plus अगर आ जाता 120 हर्ट्ज के साथ में तो 17 Pro Max कौन खरीदता भाई, क्योंकि लोगों को बड़ा डिस्प्ले मिल जाता, बड़ी अच्छी बैटरी मिल जाती, और भी 120 हर्ट्ज का गेमिंग में मिल जाता। बट हाँ जो iPhone 17 है वो 120 हर्ट्ज का पैनल तो लेकर आ गया, और जिससे मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उसमें गेमिंग आपको 120 नहीं मिलेगी, आपको गेमिंग सिर्फ 90 ही मिलेगी। 17 का जो डिस्प्ले है ना वो लास्ट ईयर का मैं कहूंगा 16 Pro का जो डिस्प्ले है ना वो ही मैं कह सकता हूँ वो इसके अंदर डाला। क्यों डाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही बग था, जो पूरा आईफोन था ना वो 120 हर्ट्ज पे नहीं चलता था, वो 80 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट करता था। ये LTPO पैनल पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ये LTPS की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिसकी वजह से गेमिंग 90 हर्ट्ज तो आ गई है, लेकिन आप सिर्फ 80 हर्ट्ज खेल सकते हो, क्योंकि आपको लिमिट
गेम पूरा करवा रहा है। ये आपको नॉर्मल नहीं समझेगा, ये आपको समझेगा FPS मीटर के साथ, जो हमने ऑलरेडी रिव्यू करके दिखा दिया। सो इसके लिए बग है। अब ये एप्पल जब फिक्स करेगा अपनी तरफ से तभी चीजें पॉसिबल हो पाएगी, वरना ना ही ये BGMI के हाथ में, ये पूरा हाथ में है एप्पल की तरफ से। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फोन थे जिसमें 5 से 10% तक की बैटरी थी, किसी में 7, 8, 10, 12 ऐसी बैटरी थी। तो डेली यूज के सिनारे में ज्यादातर जो शॉर्ट्स और यूट्यूब वगैरह आप स्क्रॉल करते हो, 1-1 घंटे का टेस्टिंग करके सभी फोन की बैटरी को कर दिया खत्म, 0 एकदम, किसी में अभी कुछ नहीं बचा। तो अभी हम रिजल्ट जानेंगे, वो ज्यादा वहाँ पर बोर नहीं करूंगा कि ये पहले बंद हो गया, ये हो गया, हो गया। लास्ट कौन फर्स्ट कौन। मेरे जो सबसे पहले एक वर्ड बोला होगा ना, याद है कि इसमें 17 एयर तक भी है और उसका पता चल जाएगा भाई कितनी बैटरी वो दे पाता है बेचारा। मैं आपको पहले बता देता हूँ वो कहाँ पर आया पता है, इन 19 नंबर के फोन में, ये 19 फोन की टेस्टिंग में वो 12वां नंबर होल्ड कर गया, जहाँ पर वो फोन 7 घंटा 4 मिनट चला। और उसके आसपास के फोन कौन से थे, 13 नंबर पे OnePlus 13s था और 11वें नंबर पे Vivo X200 था। मतलब हमने सोचा और उसका जो रिजल्ट था वो पूरा अलग था। मुझे लगा था कि समवेयर एकदम लास्ट रहेगा, क्योंकि सबसे लास्ट जो फोन था वो भाई S25 था सैमसंग का, जो 6 घंटे 23 मिनट समवेयर चल पाया। और iPhone 16 चला 6 घंटे 34 मिनट। और इसी के लाइक 2-3 मिनट का डिफरेंस है, लाइक 6 hours 36 मिनट, 6 hours 37 मिनट, 6 hours 38 मिनट। अब उसके नीचे S25 अल्ट्रा आ रहा है और फिर उसके बाद में OnePlus 13s और फिर उसके बाद आपका नया नवेला जो iPhone 17 Pro आया था वो चला 7 hours 38 मिनट। और जो iQOO 13 है, जो हम ऑलमोस्ट 9-8 महीने के हिसाब से फोन वो यूज कर रहे थे, तो उसके हिसाब से फिर भी उसमें जो बैटरी बैकअप है वो बेटर निकाल के दिया 6000 mAh के हिसाब से 7 hours 39 मिनट्स। और उसके बाद जो नया नवेला Google 10 Pro XL 8वें नंबर पे था, बट स्टिल मुझे इसकी बैटरी थोड़ी सी कम लग रही है, एकदम नया फ्रेश यूनिट है। उसके बाद iPhone 17 है जो नया नवेला लॉन्च हुआ है, ऑलमोस्ट 8 घंटे में 4 मिनट पीछे रह गया। फिर उसके बाद आपका Google Pixel 10, वो भी नया नवेला फोन है जो कि 8 घंटे में 2 मिनट पीछे रह गया। जबकि 10 Pro XL में बैटरी ज्यादा है और जो Pixel 10 है उसमें बैटरी कम आती है। सोचो वो छोटी बैटरी वाला फोन ज्यादा चल गया। अब टॉप 5 देखते हैं कौन कहां पर कैसे है। तो 5th नंबर पर है लास्ट ईयर का iPhone 16 Pro Max 8 hours 25 मिनट। तो नंबर 4 पर iPhone 16 Plus लास्ट ईयर का। और उसके बाद आपका एंड्रॉइड एक आ गया यहाँ पर Vivo X200 Pro। आई डोंट नो इसने कैसे इतना क्रेजी परफॉर्म कर दिया एंड में जाते जाते, पर ये 8 hours 46 मिनट चला और नंबर 3 होल्ड कर गया। और जो सेकंड एंड फर्स्ट है, सोचो कौन होगा। इसमें से एक एंड्रॉइड विन भी है और शायद भी पीछे भी कह सकता हूँ। कमेंट में अगर आपको याद होगा तो जरूर बता देना। और वैसे ये टेस्टिंग आपको कैसी लगी, ये जो रिव्यू हमने हमारे हिसाब से किया था, कि बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है कि लाइक ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। तो भाई ये बैटरी ड्रेन या जलाने के लिए जो टाइम गया, जैसे कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, तो जितना हमारा प्री प्लान था, जितना हमारा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और जो था उस हिसाब से हमने किया। आपके थॉट प्रोसेस कुछ अलग हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। अपना बस एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बता देना कि हमसे कुछ गलती या कुछ है जो चीजें नहीं हुई इस तरीके से। जिसमें से ये भी बता देता हूँ, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि लाइक मैं iPhone 16 Pro Max एकदम नया नवेला खरीद के लेकर आऊँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर वाला फोन यूज किया था जो कि कुछ टाइम अच्छे तरीके से भी चला। और ये बात भी ध्यान रखना, वो नंबर 5 पर आया फिर भी। तो S25 अल्ट्रा भी ऐसा है कि वो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही फोन था, बहुत कम यूज हुआ था। और इसमें से जो ज्यादातर अगर आप फोन देखोगे ना, बहुत कम यूज हुए थे। जिस पर अभी बात करते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 को लेकर। तो देखो बैटरी के हिसाब से या जितने भी अभी तक आपने स्टार्ट से एंड तक देखा, तो सभी में आपको iPhone 17 Pro Max या तो फर्स्ट या तो सेकंड पे मोस्ट ऑफ दिखाई होगा। लेकिन एंड में आते आते एक एंड्रॉइड डिवाइस ने अपनी बाजी पलट दी और जिसकी वजह से वो फर्स्ट पर आ गया और उसने एंड में आके बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दिया। जैसे कि आप देखोगे सेकंड रैंक पे जो चला 8 hours 46 मिनट iPhone 17 Pro Max। तो 1 पे जो था वो था एंड्रॉइड का फोन, जिस पर आपको 6500 mAh की बैटरी मिलती है, जो है Vivo X200 FE। मतलब ये 9 घंटे में 6 मिनट बस कम रह गया। और ये कॉम्पैक्ट फोन था, जिस पे आप देखोगे Google Pixel 10 वो आपको 6 नंबर पे मिला, फिर 7 पे iPhone 17, फिर उसके बाद में OnePlus 13s था जो अराउंड 30 नंबर पर गया। और अगर ध्यान से समझोगे ना चीज, जो ब्रांड बोल रहा है कि लिथियम आयन बैटरी और सिलिकॉन बैटरी का अगर कंपैरिजन देखते हो, तो यहाँ पर तो इस टेस्टिंग में अगर आपने देखा रहेगा, जैसे OnePlus की ब्रांड ने नंबर तो बढ़ा दिया, पर अंदर की जो कैपेसिटी है ना, वो इतनी शायद से पता नहीं इम्प्रूव करी है कि नहीं, क्योंकि OnePlus दोनों अपने
प्रीमियम फोन 13s और 13 दोनों पे लास्ट में आ रहा है, लेकिन इस पे हमारे पास एक बेटर एग्जांपल है जो वीवो है, जिस पर आप दोनों फोन देखते हो फर्स्ट एंड थर्ड रैंक पर आते हैं वीवो के फोन। बैटरी के नंबर्स बड़े हुए हैं और सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। उसके बाद में भी जो कैपेसिटी है वो सच में अच्छी प्रोवाइड कर रहा है डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ में। सोचो अगर ये स्नैपड्रैगन पे होता शायद से और ज्यादा बेटर चलते। तो मैं ऐसा क्लेम तो नहीं कर रहा हूँ कि वन प्लस अच्छी नहीं बना रहा है या वीवो बहुत अच्छी बना रहा है, पर जो रिजल्ट है सिलिकॉन कार्बन बैटरी के हिसाब से मुझे ऐसा फील हुआ कि वीवो थोड़ा बेटर काम कर रहा है एज कम्पेयर वन प्लस से। और सैमसंग ने तो अपना वही लिथियम आयन बैटरीज पे गया था, वो उसने अपना कुछ नया निकाल के नहीं लाया, वो उसी पे ही है। और इवन जो S26 सीरीज भी आएगी ना, तो जितना सुनने में आया, जितनी लीक्स है, वहाँ पर भी ये सेम MH की बैटरी यूज करने वाले हैं। और सैमसंग अपने नए डिस्प्ले पे भी कुछ काम कर रहा है, तो उसकी वजह से चीजें बस बैटरी बैकअप को लेकर इंप्रूव हो सकती है, बट MH को लेकर वही नंबर मिलने वाला है। क्लियर विनर वीवो X200 FE और टॉप 3 में 2 फोन तो वीवो ही थे। आपका भी क्या थॉट प्रोसेस है, थोड़ा टेक्निकल या जैसा भी है जो आप सोचते हो, कमेंट में एक बार जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक